हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग केजीएसटी। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं उसका नाम है जीवन का लक्ष्य, या ये कहें कि जीव का लक्ष्य। इसमें हम कुछ बुक्स का रेफरेंस लेंगे जो कि है भगवत गीता। उसके बाद जीव का लक्ष्य बाय कृपालू जी महाराज, एंड सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और उसके बाद है द पावर ऑफ योर ओन सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना कि जीव का क्या लक्ष्य है, उससे पहले ये जानना होगा कि जीव है क्या, आखिर हम हैं कौन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जानते हैं कि ये चार्जर है, तो हम जानेंगे कि इसका लक्ष्य क्या है। इसका क्या लक्ष्य है? किसी भी फोन को या कुछ भी चार्ज करना। अगर हम जानेंगे ही नहीं कि ये चार्जर है, तो हम कैसे ये बता पाएंगे कि इसका लक्ष्य क्या है, इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले ये कि जीव होता क्या है। इसमें हम लोग थ्योरी ऑफ थ्री से स्टार्ट करेंगे। भगवत गीता में जैसा कि बताया गया है कि आप पूरे यूनिवर्स को, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, आप उसे तीन चीजों में देख सकते हैं। सबसे पहला, जैसे श्री कृष्ण, अर्जुन और पूरे कौरव, या परमात्मा, आत्मा और संसार, या आत्मा, शरीर और संसार। तो हम ये वाला लेके चलेंगे, लास्ट वाला, जिसमें आत्मा है, शरीर है और पूरा संसार है। अब इसमें सिर्फ दो बचते हैं, आत्मा, शरीर, या ये कह लें कि आत्मा और परमात्मा। संसार खत्म हो जाता है, ऐसा बोला जाता है कि जब हम अपने अंदर की दृष्टि को खोल लेते हैं तो फिर हमें ये संसार नहीं दिखाई देता है। उसका क्या मतलब है? अंदर की दृष्टि खोलने का क्या मतलब है? अगर हम द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को देखें, तो इसमें ऐसा बताया गया है कि आप ऐसा फील करिए कि जिस भी रूम में हैं आप, उसके टॉप राइट साइड कॉर्नर पे कोई चीज है जो आपको लगातार देख रही है, और उसका काम है सिर्फ देखना। जाने अनजाने में यहाँ पे आत्मा की बात हो रही है। वो आत्मा है, ये शरीर है। और जब हम ऐसा फील करते हैं कि आत्मा हमें देख रही है, जो कि सच में देख रही है, आप खा रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आत्मा आपको लगातार देख रही है। सबसे अच्छा फील कराने का ये तरीका है आत्मा को कि जब आप सो रहे हो, तो कौन जानता है कि आप सो रहे हो? वो है आत्मा, क्योंकि वो लगातार आपको देख रही है। द पावर ऑफ कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की बुक में भी यही दिया है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो लगातार आपको देख रहा है। तो अंदर की आंख खुलने की बात पे हम लोग वापस आते हैं कि अगर हम ये फील कर पा रहे हैं कि सच में आत्मा हमें देख रहा है, तो हम हमेशा सही काम करते हैं। या आप 2 मिनट बैठिए और फील करिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आत्मा आपको लगातार देख रही है। तो फिर आप बाहर के संसार पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसी का मतलब होता है कि जब आपके अंदर की आंख खुल जाती है, मतलब आप ये देख लेते हैं कि आत्मा आपको लगातार देख रही है, तो फिर आप बाहर नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले संसार को खत्म करते हैं, क्योंकि संसार हमारा ही एक्सपेंशन है। हम जो चीज अंदर से चाहते हैं, वो अज्ञानतावश ये ना जानते हुए कि हम उसे अंदर से पूरा कर सकते हैं, उसे हम बाहर से पूरा करना चाहते हैं। जैसा कि ये बॉडी और आत्मा, शरीर आत्मा, इसी को कॉन्शियस माइंड की किताब में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में ब्रेक किया गया है। बॉडी मतलब कॉन्शियस माइंड और शरीर मतलब सबकॉन्शियस माइंड। तो हम अब इस दो पे आ जाते हैं। जैसा कि भगवान भी हैं, उनकी मूर्ति बनाने का और उनको ऐसे रखने का क्या मतलब है? ना वो कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ बता सकते हैं, कुछ भी नहीं। वो आत्मा का परफेक्ट मैनिफेस्टेशन है कि आप देखिए, और वो सिर्फ देख रहे हैं आपको, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। फिर आप है बस, बात खत्म।
भगवान का यही काम है, आत्मा का यही काम है, श्री कृष्ण का यही काम है कि आपको देखते रहना, फिर सारा कर्म आपके हाथ में है, नथिंग एल्स। सब कॉन्शियस का भी यही काम है, वो 24/7 जगता रहता है, काम करता रहता है, आपकी बॉडी को हील करता रहता है। सब कुछ जो आपको चाहिए वो उठा के देता है। जैसी सराउंडिंग चाहिए, जो कॉन्शियस ने मांगा है, जो शरीर ने मांगा है, वो उठा के देता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब जो हम चीज मांगते हैं भगवान उसे पूरा करते हैं। मतलब जो भी कॉन्शियस माइंड इच्छा करेगा, सब कॉन्शियस उसे ला के देगा। तो जो भी हमें पाना है सब अंदर से है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बाहर को खत्म करते हैं। बचे सिर्फ दो चीज, जिसपे कोई भी अच्छी बुक लिखी होगी, चाहे वो आपको पैसा कमाने के लिए, चाहे अच्छा बिजनेस करने के लिए, कुछ भी हो, वो इन्हीं दो की बात करेगा। एक ये बॉडी और दूसरा वो आत्मा। द्वैत और अद्वैत का कॉन्सेप्ट भी यहीं आता है। अगर आप अपने आप को ये बॉडी भी ना माने, आप कंप्लीटली आत्मा मानने लगे, क्योंकि देखता तो वही है और सच में आप इसको देख रहे हैं, तो मतलब आप तो वो हैं जो देख रहे हैं, जिसे दृष्टा बोला जाता है। तो फिर वहां से कॉन्सेप्ट आता है अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन अगर कोई उस पर नहीं जा रहा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देख रहा है कि वो देख रहा है और ये बॉडी वर्क कर रही है, तो यहाँ पे द्वैत का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक। तो हमने जाना कि हम क्या है, कहाँ से चीजें हम पा सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स उसका क्या नाम दे रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बुक में इसको प्रिंसिपल के नाम से बोला गया है। जैसे हम कोई भी सेंटर हो सकते हैं, जैसे फैमिली सेंटर्ड, कि हम कोई भी काम करेंगे ये सोच के करेंगे कि ये फैमिली के लिए अच्छा हो। ठीक। या हम फ्रेंड सेंटर्ड हो सकते हैं कि हमारे दोस्त जहाँ जाएंगे हम वहीं जाएंगे, जैसा उनको अच्छा लगेगा हम वैसा काम करेंगे। या कोई भी सेंटर हो सकते हैं, प्लेजर सेंटर, जहाँ हमें मजा आएगी वहीं जाएंगे। सेल्फ सेंटर, कि मैं सिर्फ अपने लिए काम करूंगा। ठीक। लेकिन ये सब कोई भी लास्ट नहीं करते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सेंटर, मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं मैं उन्हीं पे चलूंगा। इस बुक में यही लिखा गया है कि प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदलते। और इसमें एग्जैक्टली लिखा हुआ है सेकंड चैप्टर में कि इसे ना आग जला सकती है, ना अर्थक्वेक, ना सुनामी मिटा सकता है। सेम एज द लाइन रिटन इन भगवत गीता, कि ये आत्मा है, इसे ना कोई जला सकता है, ना सुखा सकता है, ना काट सकता है। तो बात यहाँ पे कन्वर्ज हो गई कि हर जगह इन्हीं दो की बात की गई है। ठीक है। अब अब हम आते हैं कि जीव का लक्ष्य है क्या, और सारे बुक्स को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि या तो तुम यज्ञ करो, या तो जन कल्याण में काम करो। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में लिखा है या तो आप लर्निंग के लिए काम करो, या तो आप दूसरों के लिए काम करो, सर्व करो लोगों को। ठीक है। फिर मतलब यज्ञ मतलब आपकी मेहनत, उसके बाद आप जो उसमें से सीख पा रहे हैं, आपको जो ज्ञान आ रहा है। ठीक। जन कल्याण मतलब दूसरों को सर्व करना। यहाँ भी बातें सेम हो गई। अब इसका क्या मतलब है, जब हम स्टूडेंट लाइफ में हैं तो हम लर्न करते हैं, जब हम उससे बड़े होते हैं तो हम सर्व करते हैं। पर आदमी सर्व नहीं करना चाहता है। आदमी चाहता है कि उसे ही सब कुछ मिले, उसको प्लेजर मिले, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड, प्लेजर सेंटर्ड, या उसकी फैमिली सेंटर्ड है। वो दूसरों को नहीं सर्व करना चाहता, बट ही इज फोर्स टू सर्व। जो कहते हैं ना कि नेचर के साथ चलो, तो नेचर यही है कि आपको दूसरों को सर्व करना पड़ेगा। पेड़ आम जो पैदा करता है, या कोई भी फल पैदा कर रहा है, या धरती अनाज पैदा कर रही, किसके लिए? अपने लिए? खुद पेड़ के लिए नहीं। किसके लिए? जीव के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों को सर्व करने के लिए। लेकिन हम हैं जो दूसरों की सर्विस नहीं मान रहे हैं। आप टीचर हैं, आपका क्या काम है? स्टूडेंट को सर्व करना। आप डॉक्टर हैं, आपका क्या काम है?
मरीज को सर्व करना। आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपका क्या काम है? कस्टमर को हैप्पी करना और उनको सर्व करना। आप कुछ भी काम करेंगे, आप सिर्फ सर्व ही कर सकते हैं। लेकिन ये फ्लो है जो बोलता है कि आपको सर्व करना है, लेकिन आप काम करना चाहते हैं अपने लिए। आप फ्लो के विपरीत बहते हैं और समस्या वहीं पे खड़ी होती है। चाहते हम भी उसमें अपना ही भला है, लेकिन हमारी भलाई भी लोगों के सर्व करने में ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक बिजनेस खोला है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ अपने लिए, लेकिन सर्व नहीं करना चाहता, वो बिजनेस बंद हो जाएगा। जाहिर सी बात है। लेकिन मैं चाहता क्या था? कि बिजनेस चले, मुझे प्रॉफिट हो। उसका ये भी तो तरीका हो सकता है कि मैं और अच्छे से सर्व करूंगा और मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट होगा और मेरा बिजनेस और एक्सपेंड करेगा। और बिजनेस एक्सपेंड करता भी ऐसे ही है, चाहे हम कोई भी एग्जाम्पल देख लें। तो आपका यही लक्ष्य है सबसे पहले, कि आप दूसरों को सर्व करो, आप अपनी नॉलेज बढ़ाओ। इसमें लिखा है कि अल्टीमेटली मैन शुड नॉट आस्क, मैन मतलब ये शरीर, शुड नॉट आस्क व्हाट द मीनिंग ऑफ हिज लाइफ इज। इंसान को नहीं पूछना चाहिए कि उसके जीवन का क्या लक्ष्य है, बट रेदर मस्ट रिकॉग्नाइज दैट इट इज ही हु इज आस्क्ड। बट उसे ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि वो नहीं पूछ सकता, उससे ही ये पूछा जा रहा है, इस शरीर से ही पूछा जा रहा है कि क्या लक्ष्य है जीवन का। नेक्स्ट, इन अ वर्ड ईच मैन इज क्वेश्चन बाय लाइफ मीन्स आत्मा, he can only answer to life by answering for his own life. To life, he can only respond by being responsible. जहां पे दूसरा लैंग्वेज है, बट बात वही है कि आत्मा है जो कि ना कुछ समझ सकता है, ना बोल सकता है, ना बता सकता है, कुछ भी नहीं। इसे बोला जाता है दृष्टा, सिर्फ देख सकता है। और हम रहे ये शरीर जो एक्शन के लिए बने हुए हैं। अगर हम आत्मा को बोलें कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, अगर मैं दिन रात सोचता रहूँ, कुछ काम नहीं आएगा। आत्मा सिर्फ देख सकता है, और देखने को सिर्फ आप एक्शन से ही दिखा सकते हो। ना सुना के, ना बोल के, ना रो के, कुछ नहीं। परफॉर्म योर एक्शन, आत्मा विल सी इट, बस। अब वही जो आपका एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है, अर्थात जो गीता में बोला गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। ठीक? क्योंकि जैसा आपका कर्म होगा उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपके एक्शंस अच्छे होंगे, आप दूसरों को सर्व करना चाहोगे, प्रकृति, आत्मा या दूसरे, कोई भी नाम आप ले सकते हैं, वो आपको सर्व करना चाहेंगे। आप दूसरे का बुरा चाहोगे, आपका भी बुरा होगा। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के किताब में यही लिखा है कि अगर हम दूसरे का बुरा चाहते हैं तो मतलब हम बुराई के बारे में सोच रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो जाएगा कि बुरा करना है, और वो आपका ही बुरा कर देगा। तो जो भी आप चाह रहे हैं दूसरों के लिए, वही होगा आपके लिए, क्योंकि वही एक्शन आप शो कर रहे हैं। एक बच्चे को आप चाहे जितना समझाएं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, पर वो देख रहा है कि आप खुद झूठ बोल रहे हैं, तो वो झूठ ही बोलेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं उसके पास, क्योंकि एक्शन से ही सीखा जा सकता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद भी बोलते हैं कि आप लगातार काम करिए, सब लोगों की बातें सिर्फ एक ही जगह पे जाती हैं, चाहे वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड हो, चाहे वो प्रिंसिपल सेंटर्ड बॉडी हो, चाहे वो जीव का लक्ष्य हो, कि आप एक्शन परफॉर्म करिए, आत्मा उसे देख रहा है। अब जीव के लक्ष्य में भी यही बताया गया है। सुख दुख आता रहेगा, जो परमानेंट सुख होता है उसे आनंद कहते हैं। आनंद एक बड़ी और गहरी चीज हो गई जो लगातार बनी रहती है, एकदम आत्मा की तरह, जो लगातार है, जो 24/7 आ रहा है, जो कभी मिट नहीं सकता। आनंद वो सुख है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। भगवान को भी हम ऐसी उपाधि देते हैं
सब जाके यहीं पे कंक्लूड होती है। एट लास्ट हमें ये बॉडी क्यों मिली हुई है? ये बॉडी सिर्फ एक एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अर्धनारीश्वर, जैसे हमारे भगवान श्री राम, सीता जी। श्री राम आत्मा का रिप्रेजेंटेशन, सीता जी बॉडी। बॉडी खत्म होगी। महादेव आत्मा का रिप्रेजेंटेशन, पार्वती जी बॉडी। बॉडी खत्म होगी, ये बॉडी भी खत्म होगी, लेकिन वो आत्मा कभी नहीं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि एक ऐसी बॉडी आत्मा को प्रोवाइड करना जिससे वो आत्मा अपने आप को कंप्लीटली अभिव्यक्त, कंप्लीटली मैनिफेस्ट कर पाए, वो शो कर पाए कि उसकी पावर क्या है। वो जो किसी के सामने नहीं झुकता, जो निडर है, जो सही के साथ है, जो सही काम करता है, जो दूसरों के लिए काम करता है, जो लर्निंग्स, नॉलेज इन पे बिलीव करता है, जो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने पावरफुल हैं। आपको जीवन इसीलिए मिला हुआ है। नहीं, हम हर बात में डर जाएंगे, हर बात में सिक्योरिटी खोजेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सेंटर प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं मान रहे हैं कि आत्मा हमें देख रही है, क्योंकि हम संसार में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को गलत टीचिंग्स दे रहे हैं। और असली खुशी इसी में है, दूसरों को सर्व करने में ही है। आप देखिए, आपका प्रोग्रेस इसी में है। आपकी कंपनी का ग्रोथ, आपका ग्रोथ, आप जो चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा, और जो आपका लक्ष्य है वो भी कंप्लीट होगा। तो एक जगह प्लस 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 ये सब कुछ, एक जगह माइनस 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 ये सब कुछ, लेकिन तब भी हम अज्ञानतावश सिर्फ माइनस की तरफ फ्लो कर रहे हैं। होप आपको ये बात समझ आई होगी, और हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में भी ऐसे मिलते रहेंगे और बुक्स के साथ और टॉपिक्स के साथ। टिल देन, बाय बाय।